ओके। लास्ट वीक हमने क्या चर्चा किया? अच्छा, 4 संप्रदाय कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 संप्रदाय के संबंध में हम कहाँ तक चर्चा किए थे? चिंतन वेदा के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। उसमें फिर 4 संप्रदाय थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने दो दो सिद्धांत हर संप्रदाय से दिए थे। जैसे 4 संप्रदाय था, ब्रह्म संप्रदाय था, रुद्र संप्रदाय था, श्री संप्रदाय था और कुमार संप्रदाय था। तो इसके 4 प्रमुख आचार्य भी रहे थे। तो जी जैसे ब्रह्म संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने 2 सिद्धांत लिया, मायावाद का खंडन और गिटी वर्षिप। और उसके बाद तो जी जैसे श्री संप्रदाय से श्री संप्रदाय से सर्विस लिया, डिवोशनल वैष्णव सेवा सेवा। और डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशन। यस, और उसके बाद रुद्र संप्रदाय से स्पॉन्टेनियस भक्ति लिया चैतन्य महाप्रभु ने। और कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण। और उसके बाद निबाताचार्य कुमार संप्रदाय से गोपी भाव लिया। राधा रानी का वेरी गुड। अच्छा से पढ़ा और याद भी होगा। वैसे तो श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर, वैसे तो ये सारी चीजें जानने पे आपको पता चलेगा कि हम कौन सी संप्रदाय की पालन कर रहे हैं। नहीं तो हम नहीं तो कई बार पता ही नहीं चल पाता है हम कौन से संप्रदाय में हैं। वैसे नाम के लिए तो हमें पता है कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, बट गौड़ी वैष्णव संप्रदाय होता क्या है इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होता कई बार। दैट मीन्स वो ब्लाइंड फॉलोअर है। तो वैसा ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है, रादर हमें जानना होगा कि हम कौन सी संप्रदाय में है। वो केवल टाइटल से नहीं बल्कि उसके सिद्धांत के आधार पे हमें जानना चाहिए, सिद्धांत के अनुसार जानना चाहिए। जैसा अभी कई सारे पॉइंट्स उन्होंने जो बताया, चारों संप्रदायों से हमने क्या क्या लिया हुआ है। सो ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर मेक्स आवर संप्रदाय। ये सारी चीजें मिलकर, ये 8 चीजें मिलकर ही हमारा संप्रदाय बनता है। वैसे तो और कंडेंसली या और क्लैरिटी के साथ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक 10 मूल तत्व करके प्रतिपादित किए थे। 10 मूल तत्व कहते हैं। ये 10 मूल तत्व के अंदर, तत्व मतलब ट्रूथ है, फैक्ट है, ये फिलॉसफी है। ये 10 मूल तत्व का मतलब ये हुआ कि those 10 foundational principles of our संप्रदाय, जो 10 आधारभूत सिद्धांत है जिससे हमारा संप्रदाय बना है या जिसके अनुसार हमारा संप्रदाय चलता है। उसके अंदर जीव की स्थिति, परमात्मा की स्थिति, प्रकृति की स्थिति, उनके आपस के संबंध, राधा रानी का स्थान इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आता है। कभी हम 10 मूल तत्व के विषय में भी चर्चा करेंगे, इसमें ये 10 कॉन्सेप्ट्स है कि आएंगी, किस आधार पे हमारा संप्रदाय बना है। ठीक है, तो आज हम अचिंत्य भेद अभेद तत्व के विषय में चर्चा करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड ही क्या है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तत्व मतलब दर्शन है, फिलॉसफी है, ट्रूथ है। और अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब अचिंत्य, या चिंता के परे है, मतलब हमारे मन की चिंतन की परे है। या इंग्लिश में कहा जाता है इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल, जो कि हमारा चिंतन की परे है। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान को पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है, क्योंकि बिकॉज भगवान स्वयं एक चिंतन की परे की वस्तु है, विषय है। चिंतन की परे की विषय है, मतलब हम अपना चिंतन में भगवान को हम मतलब अपना लॉजिक के अंदर, अपना आर्ग्यूमेंट के अंदर, अपने तत्व के अंदर भगवान को हम नहीं ला सकेंगे। केवल उसी हद तक भगवान को समझा जा सकता है जिस हद तक भगवान हमें साक्षात्कार देंगे। और जितना हमें हमारी भक्ति करने के लिए अनुकूल है या जरूरत है, उतना भगवान हमें साक्षात्कार देते हैं। और जैसा जैसा व्यक्ति भक्ति करता है, वैसा वैसे ही भगवान अपने आप को और रिवील करने लगते हैं। इसलिए एक भागवत में एक श्लोका में कहा जाता है, सवे ददातु पदवीं परस्य दुरंत वीरस्य रतांगपाने यो मायया संततयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। तो इसमें बता रहे हैं कि स वेद धातु, वेद मतलब जानना, सह मतलब उनको, भगवान को जान पाना। और भगवान के विषय में क्या जानना, पदवी परस्य, मतलब जो भगवान की जो दिव्य महिमाएं है, भगवान की दिव्य महिमाओं को जान पाना। दुरंत वीर्य रतांग पाने, रतांग पाने मतलब रथ की पहिया को भगवान ने धारण किया ना। कब धारण किए थे? हाँ, भीष्म देव पितामह के ऊपर जाते वक्त तब भवन धारण किया, इसलिए रतांग पानी, रथ अंग पानी, रथ की पहिया की अंग को धारण करके धारण किया हुआ, पानी मतलब हाथ है, जिसने रथ की पहिया को धारण किया हुआ। रतांग पानी दुरंत वीर्यस्य, जो भगवान की अत्यद्भुत वीर्य की प्रदर्शन जो होता है जिन लीलाओं में, और वैसा लीलाओं के माध्यम से भगवान की अद्भुत महिमाएं प्रकट होते हैं। और उन महिमाएं जो प्रकट होते हैं लीलाओं के माध्यम से, उन महिमाओं को जान पाना किन के लिए संभव है, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बता रहे हैं कि वही व्यक्ति जान सकते हैं जो कि यो अमायया संततया अनुवृत्तिया। अमायया मतलब विदाउट एनी रिजर्वेशन, बिना कोई रिजर्वेशन का। संततया मतलब संततया मतलब कंटिन्यूअसली, बिना कोई रिजर्वेशन का, अनकंडीशनल एंड कंटिन्यूअसली। और अनुवृत्तिया, वृत्ति मतलब एटीट्यूड, वृत्ति मतलब एटीट्यूड, अनुवृत्ति मतलब जो एटीट्यूड आचार्यों की पद चिन्हों के हिसाब से है। समझ आ रहे? आचार्यों की पद चिन्हों के हिसाब से है, तो वैसा एटीट्यूड या शुद्ध प्योर पर्पस को लेकर, शुद्ध उद्देश्य को लेकर, जब किसी की भक्तिमय सेवा में ये 3 क्वालिफिकेशंस होंगे, तब वो व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा। जब भक्ति, हमारी भक्ति में ये 3 क्वालिफिकेशंस मतलब अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड और विथ प्योर मोटिवेशंस,
अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड एंड प्योर मोटिवेशन के साथ जब भक्ति करते हैं, तब भगवान उनकी विषय में साक्षात्कार हमें देते हैं, जिससे हम भगवान को समझ सकेंगे। स वेद धातु, धातु मतलब क्रिएटर है। उस क्रिएटर को, उस सृष्टिकर्ता को, उस भगवान को हम तब समझ पाएंगे जब हमारी भक्ति में ये तीन क्वालिफिकेशंस होंगे। वैसा तो अनुवृत्तियां जो कि विथ प्योर मोटिवेशंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। वाई? बिकॉज कृष्णा वैसा अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, आत्माराम है। आत्माराम का मतलब ये हुआ, कृष्ण को और किसी भी विषय की जरूरत नहीं पड़ता है अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए। जैसा हमें अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए अच्छा चीज खाना पड़ता है, या अच्छा चीज देखना पड़ता है, या तो उस प्रकार से अच्छे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा चीजें होने पे ही हम मतलब संतुष्टि, पूर्णता हम अनुभव कर पाते हैं, या सेटिस्फैक्शन, कम से कम मटेरियल सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट भगवान को इस प्रकार की किसी भी विषय की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए भगवान कहा जाता है आत्माराम। और प्रभुपाद जी कहते हैं वैसा जो आत्माराम भगवान को आकर्षित कोई भी भौतिक विषय नहीं कर सकती है। जो भौतिक विषय मतलब सौंदर्य, ज्ञान, या जैसा वो छह ऐश्वर्य है ना, सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, ख्याति, धन इत्यादि, ये सारे चीजें चाहे कितना भी हो, वो हम भगवान को तो हम अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो भगवान को क्या आकर्षित कर सकती है? प्रभुपाद जी कहते हैं ओनली थिंग दैट अट्रैक्ट्स द सुप्रीम लॉर्ड इज प्योर डिवोशन। शुद्ध भक्ति ही एक चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है। शुद्ध भक्ति के दौरान वी सर्व द लॉर्ड, वी ऑफर सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान को हम सेवा अर्पण करते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान को हम सेवा अर्पण करते हैं। एंड फिर प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार की सेवा भगवान को आकर्षित करेगी? प्रभुपाद जी कहते हैं कि द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस विद इन योर सर्विस अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। जो हमारी सेवा के अंतर्गत जो उद्देश्य की जो पवित्रता है, शुद्धता है, वही भगवान को आकर्षित करेगी। एंड जब भगवान आपकी ओर आकर्षित होंगे, तब भगवान अपना साक्षात्कार हमें देंगे। अपना साक्षात्कार हमें देंगे, जिस साक्षात्कार की वजह से ही हम भगवान के ऊपर श्रद्धा हमारा दृढ़ हो पाएगी। और जिस साक्षात्कार के बल पे हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है भगवान के प्रति, और भगवान के विषय में ज्ञान भी, अंडरस्टैंडिंग में, साक्षात्कार में भी हमें प्राप्त तभी हो पाता है। ये क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार से श्लोका में बताई गई है। इसलिए इसलिए इसको अचिंत्य कहा गई है। इसलिए इस तत्व को अचिंत्य शब्द से शुरुआत किया गया। ये अभी अचिंत्य शब्द समझ में आया सभी को? अचिंत्य क्या होता है? फिर नेक्स्ट अचिंत्य भेदा अभेद तत्व। भेदा अभेदा
अचिंत्य भेद अभेद तत्व, उसमें भेदा मतलब डिफरेंट, डिफरेंस या सेपरेट है। भेदा, भेद करना, भेद करना मतलब डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट है। अभेदा मतलब अभेदा, जब भी आकार जुड़ जाता है तो फिर उसको, उस शब्द को नेगेट हो जाता है संस्कृत में। जब आकार जुड़ता है एक शब्द के साथ, देन फिर उसको नेगेट कर देती है। तो अभेद मतलब नॉन डिफरेंट है। एक तो डिफरेंट हुआ, दूसरा नॉन डिफरेंट हुआ। डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, इसलिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व को इनकंसीवेबली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, इनकंसीवेबली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, अगर प्योर इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो साइमल्टेनियसली, इनकंसीवेबली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट। इसको तो अभी भेद अभेद तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। भेद अभेद के विषय में ऐसा है कि साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस है। साइमल्टेनियसली एक ही समय पर समान भी है और अलग अलग भी है, डिफरेंट भी है एक ही समय पे। तो ये क्या सेम है क्या डिफरेंट है, यहाँ पर चर्चा करें तो जब आत्मा और परमात्मा के विषय में बात किया जाता है तब ये बात आता है कि साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट करके। आत्मा और परमात्मा ये एक प्रकार से एक भी है और अलग अलग भी है। बिकॉज इसके पहले जितने भी आचार्य आए थे, जैसा बुद्धिज्म के अंतर्गत वो शून्यवादी है। फिर वो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही शून्य ही है, नथिंग एग्जिस्ट एट ऑल। अभी जो कुछ भी एग्जिस्ट है करके दिखाई दे रहे हैं वो सारा आपका इल्यूजन है, भ्रम है। और जैसा तुम्हारी भ्रम खत्म हो जाएगी वैसे ही समझ आएगी कि मतलब एवरीथिंग इज इल्यूजन, ये सब कुछ भ्रम है। बट अभी प्रश्न यह है कि किन को समझ आएगी। जिनको समझ आएगी वो तो है ना, जिनको समझ आएगी वो है, तभी तो समझ आ रहे हैं। अगर ये भ्रम है करके समझने के लिए भी तो व्यक्ति चाहिए, बट वो इस बात को नहीं मानते हैं। उनके ही मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं करके हो भी कैसे सकता है। अगर इस बात को रियलाइज करने के लिए भी व्यक्ति चाहिए होता। एंड दूसरा तो फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ ही शून्य है, कुछ जीव परमात्मा इत्यादि इत्यादि कुछ है ही नहीं। न जीव है, न परमात्मा है, न प्रकृति है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही शून्य है। एंड फिर शंकराचार्य आकर कहा नहीं, है, जीव और जीव परमात्मा है, बट दोनों एक ही है। जीव और परमात्मा ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उसी एक ही को कभी हम जीव के रूप में हमें प्रतीत होता है बस। एक्चुअली में वही परमात्मा है,
बट कभी एक भ्रम की वजह से वो जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसे ये भ्रम खत्म हो जाएगी, इल्यूजन खत्म हो जाएगी, वैसे ही मैं इस बात को समझ लूंगा कि ये जीव और जीव ही परमात्मा है करके। तो उन्होंने कहा कि दोनों एक ही है। फिर उसके बाद उसके बाद रामाचार्य उन्होंने कहा सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत उन्होंने यही कहा कि देखिए, जीव और परमात्मा एक है, ठीक है, बट फिर भी परमात्मा में कुछ विशेषज्ञ है, कुछ क्वालिटीज है। बट मायावादी क्या कहते हैं, ये तो निर्विशेष है, कोई विशेष नहीं है, कोई विशेषज्ञ परमात्मा नहीं है, दोनों एक ही है करके। बट मध्वाचार्य रामाचार्य आकर कहा कि नहीं नहीं, परमात्मा में कुछ विशेषण है, कुछ क्वालिटीज है, कुछ शक्ति है, कुछ गुण है। जैसा ये लोग क्या करते हैं मायावादी, वे भगवान को मतलब उनकी कहना है कि मतलब परम सत्य में किसी भी प्रकार की विशेषण नहीं है। इसका मतलब परम सत्य में कोई भी गुण नहीं है, क्वालिटीज जो भी हम चर्चा करते हैं, मर्सिफुल, ये वो सारा कुछ जो चर्चा करते हैं, तो वो सारा क्वालिटीज भी नहीं है, ना कोई शक्ति भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। ना कोई शक्ति है, ना कोई क्वालिटीज है, ये सारी चीजें नहीं है करके उनकी मान्यता है। इसलिए निर्विशेष, निराकार इत्यादि मानते हैं वो। बट रामाचार्य ने कहा नहीं नहीं, इसमें तो विशेषण है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा में क्वालिटीज है, परम सत्य में क्वालिटीज है एंड शक्ति भी है। सा शक्ति ही, मतलब शक्ति सहित है परमात्मा, या परम सत्य शक्ति सहित है और गुणों के सहित है, सगुणा, गुणों के सहित है। तो उन्होंने आकर फिर इस प्रकार से प्रतिपादित किया। फिर मध्वाचार्य आकर उन्होंने ये कहा कि जीव और परमात्मा, रामाचार्य ने क्या कहा, दोनों एक ही है, बट फिर भी परमात्मा में इस प्रकार की विशेषण नहीं है। मध्वाचार्य आकर कहा कि दोनों एक है ही नहीं, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। किसी भी प्रकार की समानता दोनों में बिल्कुल नहीं है। किसी प्रकार की समानता दोनों में बिल्कुल भी नहीं है करके राम मध्वाचार्य कर कहा। जीव बिल्कुल अलग ही है और परमात्मा या परम सत्य जो है वो बिल्कुल अलग ही है। दोनों में किसी प्रकार की सिमिलैरिटी, कॉमनैलिटी इत्यादि नहीं है। फिर महाप्रभु आए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु आकर महाप्रभु ने कहा कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग नहीं है, बल्कि साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट है। अद्वैत सिद्धांत को, द्वैत सिद्धांत को, दोनों को मिला दिया। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार तो ये है कि दोनों एक ही है, द्वैत सिद्धांत के अनुसार फिर दोनों अलग अलग है। फिर महाप्रभु आकर कहा कि ना तुम्हारी अद्वैत चलेगा ना द्वैत चलेगा, ये तो भेद अभेद तत्व है बेसिकली। जीव और परमात्मा या परम सत्य के संबंध जो है वो साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट है। इस प्रकार से चेतन महाप्रभु ने प्रतिपादित किया। अभी इस तत्व के अंतर्गत चेतन महाप्रभु की कहना क्या था, कहना ये है कि जीव और परमात्मा ये दोनों समान है, इक्वल है, कॉमन है गुणवत्ता की दृष्टिकोण में। गुणवत्ता की दृष्टिकोण में जिस प्रकार से एक समुद्र में एक बूंद पानी के अंदर भी वही गुण होते हैं जो कि समुद्र में होते हैं।
एक समुद्र की बूंद में वही गुण पाया जाता है जो गुण समुद्र में पाया जाता है। उसी प्रकार से जीव भी परमात्मा के अंश है, जिसको भगवान ने गीता में कहा, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, मम एव अंश, मेरे ही अंश है सारा जीव। तो भगवान का ही अंश है, तो फिर जो भी गुण भगवान में है हमें भी होनी चाहिए। अगर समुद्र की बूंद समुद्र के अंश है, तो फिर समुद्र में जो भी गुण है वो समुद्र की बूंद में भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये अभेद है, ये कॉमन है, नॉन डिफरेंट है। जीव और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है इस प्रकार से। फिर उसके बाद फिर महाप्रभु ने कहा कि ये भेद भी है, डिफरेंस भी है। डिफरेंस किस प्रकार से है? डिफरेंस इस प्रकार से है कि जैसे गुणवत्ता के तौर पे समानता है, और डिफरेंस किस आधार पे है कि क्वांटिटेटिवनेस की तौर पे, क्वांटिटी के तौर पे दोनों में भेद है। क्वांटिटी के तौर पे दोनों में भेद है, जैसा कि एक आत्मा और परमात्मा को लेंगे, या एक समुद्र की बूंद और समुद्र को लेंगे। समुद्र की बूंद भी नमकीन होता है और समुद्र भी नमकीन होता है, पानी। बट समुद्र की जो बूंद है उसमें टोटल नमक कितना है, और समुद्र में टोटल कितना नमक है, उसका कोई तुलना ही नहीं होता। वो तो हजारों हजारों लाखों करोड़ों टन होता है, उतना नमक समुद्र में होता है। बट वही एक समुद्र की बूंद में 1 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम कुछ सॉल्ट होता है, बस, इससे ज्यादा नहीं होता। तो 5 मिलीग्राम कहा और लाखों करोड़ों टन कहा पर है। तो इस प्रकार से क्वालिटी तो सेम है, नमकीन है दोनों ही, बट कितना नमक है उसमें डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। तो इस प्रकार से समुद्र का बूंद समुद्र से समुद्र के साथ एकत्व होने के बावजूद भी भेद है। जिस प्रकार से समुद्र की बूंद और समुद्र में एकत्व के साथ साथ भेद भी है, उसी प्रकार से जीव और परमात्मा में एकत्व के साथ साथ भेद भी है। तो इसलिए कहा जाता है इसको भेद अभेद तत्व, भेद अभेद तत्व। यहां तक क्लियर है? तो इसमें एक तो आत्मा और परमात्मा के संबंध में भी ये भेद अभेद तत्व प्रयोग होता है। उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान के आपस के संबंध को भी
इसी सिद्धांत के आधार पर बताया जाता है। शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान दोनों के आपस की संबंध भी किसी भेद अभेद तत्व के आधार पर ही बताया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि शक्ति भगवान से भिन्न भी है और समान भी है, भिन्न भी है और समान भी है। शक्ति भगवान से भिन्न भी है और समान भी है। इसको कैसे समझा जाता है कि अभेद, यहां पर अभेद का मतलब है कि इनसेपरेबल। मतलब इस केस में जब शक्ति के संबंध में जब हम इन शब्दों को समझेंगे, अभेद मतलब इनसेपरेबल होगा। वहां पर नॉन डिफरेंट हम कहते हैं, यहाँ पर इनसेपरेबल कह रहे, भेदा सेपरेबल इनसेपरेबल। शक्ति और शक्तिमान में किसी भी प्रकार की अंतर नहीं होता है, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं होता। शक्तिमान के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं होता और शक्ति के बिना शक्तिमान भी नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी चाहे किसी भी अवस्था में शक्ति को कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता है। शक्ति को शक्तिमान से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। बिकॉज शक्ति के लिए हमेशा एक बेस चाहिए। शक्ति को पकड़कर रखने के लिए एक आधार चाहिए होता है, एंड वो आधार ही शक्तिमान होते हैं। एंड शक्तिमान, शक्ति के बिना शक्तिमान शक्तिमान कैसे होंगे? शक्तिमान नहीं कहेंगे, वो शक्ति विहीन कहेंगे फिर। शक्ति नहीं है फिर। इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों इनसेपरेबल है, दोनों को कभी भी किसी भी अवस्था में अलग नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण यही दिया जाता है कि जिस प्रकार से सूर्य रश्मि को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता है ना। सूर्य रश्मि को सूर्य से कभी अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी अवस्था में। हमेशा सूर्य रश्मि सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, बट फिर भी, और कई बार हम सूर्य रश्मि को ही सूर्य कहते हैं। जैसा मान लीजिए आज धूप तेज है तो आज हम कहेंगे सूरज बहुत तेज है, आज धूप बहुत तेज है। सूरज को ही रेफर कर रहे हैं हम। जब सूर्य रश्मि को रेफर करते हैं उसको इनसेपरेबली, मतलब उनको नॉन डिफरेंटली मान लेते हैं सूरज से। सूरज से नॉन डिफरेंटली मान लेते हैं, तो उस प्रकार से ये नॉन डिफरेंट इनसेपरेबल है। ये बात क्लियर है? फिर भेद किस प्रकार की है? जब इतना नॉन डिफरेंट है, देन फिर शक्ति और शक्तिमान में भेद क्या है फिर? तो भेद इस प्रकार से है, when it comes to when it comes to deciding upon who is the source of whom, कौन किन की स्रोत है, अगर इस बात पे आए, सूर्य रश्मि का स्रोत कौन है? सूर्य होता है, सूर्य होते हैं। सूर्य रश्मि का स्रोत, हम हमेशा यही कहते, सूर्य रश्मि का सूरज से ही सूर्य रश्मि आ रही है ना। उसी प्रकार से
तत्व की दृष्टिकोण में देखा जाए, शक्ति, nobody can be nobody can be said to be equal to शक्तिमान। किसी को भी हम भगवान के समान नहीं कह सकते, यहाँ तक भी शक्ति को भी शक्तिमान नहीं कह सकते, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य से ही सूर्य रश्मि प्रकट हुआ है, उसी प्रकार से शक्तिमान से आते हैं, शक्तिमान से आते हैं। यहाँ तक भी हम श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान की शक्ति स्वरूपनी है, उनको भी हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं भगवान के साथ। बट एट द सेम टाइम क्या क्या दूसरी बात बताई गई है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट भी है। समान भी कहना गलत है और अलग अलग कहना भी गलत है। समान भी कहना गलत है, और बिल्कुल बिल्कुल अलग कहना भी गलत है। ऐसे भी नहीं कहा जा सकता राधा रानी अलग ही है कृष्ण से, नहीं। एंड तो ये शक्ति का आधार शक्तिमान बनते हैं, और शक्तिमान ही सोर्स होते हैं शक्ति का। उसी प्रकार से ही भगवान श्री कृष्ण ही स्रोत है राधा रानी का। कृष्ण से ही प्रकट हुए थे ना राधा रानी, कृष्ण का ही शरीर से राधा रानी का प्राकट्य होता है। उस प्रकार से राधा रानी का स्रोत कौन है, कृष्ण है। अगर स्रोत के दृष्टिकोण से देखा जाए, देन फिर एक को हम स्रोत कहेंगे, एक तो परिणाम कहेंगे फिर, है ना। एक तो स्रोत हुआ, दूसरा परिणाम हुआ, तो इस प्रकार से डिफरेंट है। बट जब सूर्य रश्मि को हम नॉन डिफरेंटली सूर्य के साथ जिस प्रकार से गिनते हैं, उसी प्रकार से ही, बिकॉज ये इनसेपरेबल है, सूर्य रश्मि और सूर्य दोनों इनसेपरेबल है, उसी प्रकार से जो शक्ति है और शक्तिमान है दोनों इनसेपरेबल है। एंड उसी प्रकार से राधा रानी और कृष्ण दोनों इनसेपरेबल है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो उस प्रकार से इसको श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के संबंध को, शक्ति और शक्तिमान के संबंध को समझने के लिए भी यही तत्व आधार बनता है, अभेद भेद अभेद तत्व। ये भी पॉइंट क्लियर है। कृष्णा और विष्णु, फिर अगर तो बात बहुत सारे लेक्चर पर हो गए, दे आर नॉन डिफरेंट। हाँ, कि विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, कहीं पे उन्होंने ऐसे मेंशन किया है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, तो नहीं। तो बट अभी देखें तो फिर सोर्स तो कृष्णा ही है ना। तो अगर ये कहें कि कृष्णा इज द सेम, विष्णु इज द सेम, मतलब दे आर नॉन डिफरेंट, इसको वही बता रहे हैं ना कि साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट है, केवल सोर्स की तौर पर डिफरेंस है। जिस प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट को हमें एक्सप्लेन करते हैं। दीपाचरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। तो इसमें बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार से एक कैंडल है तुम्हारे पास, आप उस कैंडल से 100 कैंडल्स को आपने लिट अप कर दिया, उसको जला दिया। एक कैंडल है आपके पास, उस कैंडल से 100 कैंडल्स का आपने जला, तभी हर एक कैंडल जो भी अभी जल रही है, उतना ही प्रकाश और हीट एंड लाइट उतना ही देगा जितना कि ओरिजिनल कैंडल दे रही है ना। अगर सेम टाइप का ही मोमबत्ती हमने लिया, और फिर सारे ही एक ही प्रकार के प्रकाश और हीट देगी, तो उस प्रकार से नॉन डिफरेंट। अगर शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर वो समान शक्ति है,
कैंडल सारे कैंडल्स में समान शक्ति है। बट फिर भी जब अगर पूछा जाए कि इन सारे लोगों की स्रोत कौन है, ओरिजिनल कैंडल तो कोई ना कोई तो ओरिजिनल कैंडल होगा जिस कैंडल ने बाकी 100 कैंडल्स को जलाया हुआ है। तो उस प्रकार के ओरिजिनल कैंडल कौन है? कृष्ण। कृष्ण है। तो उस प्रकार से शक्ति में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं है, बिकॉज समान धर्म, समान धर्म ही है सारे कैंडल्स में। तो उस प्रकार से ये जो भगवान श्री महाविष्णु इत्यादि इत्यादि जो भी विष्णु तत्व है वो सभी के सभी वैसे ही शक्तिमान है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण है। बट फिर भी अंतर है, केवल एक सोर्स की दृष्टिकोण में अंतर है, भेद है। एक सोर्स है, दूसरा उस सोर्स से निकला हुआ उस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से इन सभी लोगों के संबंध को भगवान के साथ हम इसी तत्व के आधार पर समझ पा रहे हैं, भेद अभेद तत्व के आधार पर समझ पा रहे हैं। जीव की भगवान के साथ संबंध भी है और बाकी लोगों का। बट जीव का जिस प्रकार के भेद अभेद है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसी प्रकार के भेद अभेद हम नहीं कह सकते हैं विष्णु और कृष्ण के साथ। उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसा हमने यहाँ पर क्या बताया कि ये कैंडल है, 100 कैंडल्स को जलाया, समान धर्म सभी में समान शक्ति है। बट जीव की केस में समान शक्ति तो नहीं कह सकते है ना, समान शक्ति तो नहीं कह सकते। जीव की केस में क्वांटिटी में शक्ति में भी डिफरेंस है। जब विष्णु के साथ जब हम ये तत्व की प्रयोग कर रहे हैं तब वो क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटी में भी इक्वल है, क्वांटिटी में भी इक्वल है। बट बट जब जीव की केस में जब बात करेंगे तब डिफरेंस है, क्वांटिटी में भी डिफरेंस है। ये बात क्लियर है। एंड वैसा तो जीव भी एक शक्ति ही है भगवान का, भगवान की शक्ति है ना। जीव भूत महाबाहो, जो भगवान गीता में कहते हैं, ये भी एक शक्ति है। इसलिए उस शक्ति के आधार पे ये इनसेपरेबल है। दो भेद अभेद अभेद को मैं दो प्रकार से मैं उतारूं, एक तो डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट के तौर पे, दूसरा सेपरेट एंड नॉन इनसेपरेबल के तौर पे। सेपरेट के तौर पे मैं कई बार हम चर्चा कर रहे हैं, कई बार हम डिफरेंस के तौर पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, सेपरेट एंड इनसेपरेबल। तो शक्ति शक्तिमान ये दोनों इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल है। बट फिर भी सेपरेट है, फिर भी सेपरेट है। जैसा सूर्य रश्मि तो सूर्य रश्मि ही है, सूरज तो सूरज ही है, सूरज तो सूरज ही है, सूर्य रश्मि तो सूर्य रश्मि ही है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो तभी तो हम सूर्य रश्मि कह रहे हैं इसको, इसको भी सूरज नहीं कह रहे। बट कई बार हम नॉन डिफरेंटली भी यूज करते हैं, कई बार इसलिए बताया जा रहा है साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट करके, एक ही समय पर समान भी हो अंतर। इसलिए आप कोई एक चीज ही कहकर बात बंद नहीं कर सकते कि
डिफरेंट है करके खत्म नहीं कर सकते, या नॉन डिफरेंट है करके समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि दोनों ही बात हमें समझना स्वीकार करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो इस प्रकार से इसे समझते हैं। ठीक है, आज 8-10 बजे तो यहाँ से बात करते हैं। थोड़ा सा हम विलम्ब से स्टार्ट किया तो इसलिए थोड़ा सा लेट तक चला। किसी को कोई प्रश्न है इसके संबंध में? तो हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग मतलब भगवान के धाम से आए सारे जितने हैं, हम लोग की इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी हो गई थी, मतलब एंजॉयमेंट की, इंडिपेंडेंट ऑफ फेथ। तो हम लोग इधर आए थे। तो मुझे थोड़ा एक डाउट था कि जैसे एक ही यूनिवर्स में देयर आर अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज हैं, तो है ना, जैसे हम लोग के यूनिवर्स में। तो वैसे तो ऐसे अनलिमिटेड यूनिवर्स हैं, तो इतने सारे जो लिविंग एंटिटी है वो वहां से मतलब भगवान से इंडिपेंडेंट होके उन लोगों की सब सेम मेंटेलिटी जाएगी, जिसपे लोग आ गए थे। दोबारा बताइए। मतलब तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि हम लोग की इंडिपेंडेंट एंजॉइंग मेंटेलिटी हो गई थी, है ना, तो हम लोग इधर आए थे। तो वैसे तो हम लोग यूनिवर्स में अनलिमिटेड मतलब लिविंग एंटिटी है ना, बहुत सारी। तो वैसे अनलिमिटेड यूनिवर्स भी हम लोग, तो इतने सारे लिविंग एंटिटी का मतलब भगवान से मतलब विमुख हो गए थे हम लोग, सबके सब किसी ने हम लोग ऐसे यहाँ है ये कुछ इतने सारे करके हमें लग रहे हैं, बट उतने सारे भी केवल एक फ्रैक्शन है आध्यात्मिक सृष्टि की तुलना में देखा जाए। बाहर लोग बाकी देशों में कई बार कहते हैं ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन करके उनको इंडिया लाकर दिखा देना चाहिए। सही में ओवर पॉपुलेशन होता क्या समझ आएगी। एक बार कोलकाता में लाकर छोड़ दिया तो चीटी की तरह घूम जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो तब सब समझ आएगी कि सही में ओवर पॉपुलेशन होता क्या है। तो उस प्रकार से उनको अपनी मेहनत की दृष्टि में उनको वही ओवर पॉपुलेशन लग रहा है, बट हमें पता है कि ओवर पॉपुलेशन होता क्या है अल्टीमेटली। तो उस प्रकार से फ्रैक्शन ही है। जितने लोग बिछड़ चुके हैं वो फ्रैक्शन ही है, मैक्सिमम पोर्शन तो सभी भगवान के साथ है। तभी जब भगवान गोलोक वृंदावन में जब रासलीला करते हैं, देन उसमें तो कई हजार नहीं, लाखों नहीं, कई सैकड़ों करोड़ों गोपियां है। सैकड़ों करोड़ों गोपियां, हमारा पूरा पृथ्वी की कितना पॉपुलेशन है। गोपियां ही इतनी है, बाकी बाकी ग्वाल इत्यादि जानवर, पेड़ पौधे, पशु इत्यादि और कितने कितने होंगे। इस प्रकार से समझ। ये क्वेश्चन मेरा कि आपने बताया कि एक समान एक भी और डिफरेंट भी। तो अगर जैसे बुद्ध आए, बुद्ध की फिलोसफी अगर देखा जाए तो वो भी ठीक है। तो बुद्ध की फिलोसफी जो है वो भी एक तरह से ठीक है। और फिर शंकराचार्य उनकी फिलोसफी भी ठीक है। तो लास्ट में फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बताया कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक पर्सनलिस्ट वो भी ठीक है और जो पर्सनलिस्ट है वो भी ठीक है। महाप्रभु ने यही कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंटली ठीक है बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ठीक बोल रहे हैं, बट महाप्रभु कहना है कि इंडिपेंडेंटली ठीक नहीं हो सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली ठीक हो सकते हैं। आप केवल भगवान इम्पल्स में कहेंगे तो गलत है ना, वो तो ठीक नहीं, वो तो गलत है, वो तो अपराध है इस प्रकार से मानना कि भगवान इम्पर्सनल है। एंड उसी प्रकार से भगवान को केवल और केवल पर्सनल मानना
इसको अपराध नहीं कहते, बट फिर भी ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है भगवान की। भगवान की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि बट भगवान की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? साइमल्टेनियसली बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इसलिए एब्सोल्यूट ट्रूथ अगर कोई पूछे कि पर्सनल इम्पर्सनल है, हमारी ये कहना है कि बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। एब्सोल्यूट ट्रूथ वो कहते हैं कि केवल इम्पर्सनल, दूसरे कोई और कहते हैं केवल पर्सनल है, बट हमारी कहना है कि नहीं, बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एब्सोल्यूट ट्रूथ। किस प्रकार से? वही वापस सूर्य का एग्जाम्पल है। सूरज, सूर्य भगवान है एंड फिर सूर्य रश्मि है। सूर्य रश्मि जो है वो इम्पर्सनल एस्पेक्ट है सूरज का, सूर्य भगवान जो है पर्सनल एस्पेक्ट है सूरज का। उसी प्रकार से भगवान जो पर्सनल एस्पेक्ट है, और भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो तेज है, ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, वो भगवान का ही तो तेज है। तो भगवान का ही शरीर का कांति है। इसलिए यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्त कोटि। यस्य प्रभा, यस्य मतलब उनका ही तो प्रभा है, उनका ही प्रकाश है, ये सारा उनका ही प्रकाश होने के कारण प्रकाश होने के कारण फिर ये इम्पर्सनल एस्पेक्ट भी इसी में इंक्लूडेड है ना फिर। इसलिए जब इम्पर्सनल, ऑल्दो हम बहुत पर्सनल इम्पर्सनल कहते भी है, बट एट द सेम टाइम पर्सनल एस्पेक्ट को क्यों जोर देते हैं? क्योंकि पर्सनल एस्पेक्ट इज द बेसिस ऑफ इम्पर्सन, बेसिस है। क्योंकि भगवत में कहते हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मणो ही, इस ब्रह्मन का प्रतिष्ठा अहम, आई एम द बेसिस ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्मन का आधार तो मैं हूं। अगर शरीर ही ना होते, आप शरीर को ही नहीं मानते, फिर प्रकाश निकल आ कहां से रहे हैं? तो प्रकाश की आधार शरीर, भगवान की स्वयं शरीर हुआ, बट शरीर के आधार प्रकाश नहीं हुआ ना। इसलिए कहा जा रहा है कि ये तो भगवान की जो प्रकाश है वो डिपेंडेंट है, वो 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 डिपेंडेंट है भगवान की शरीर पे। तो इसलिए हम पर्सनल एस्पेक्ट को ज्यादा जोर देते हैं। बट अगर फिलोसफिकली अगर कोई पूछा जाए, तो हमारे समाधान ये है कि बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। सुन जाए। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक हाँ प्रश्न, हाँ, एक प्रश्न। यस। जैसा प्रभु जी ये था कि राधा वल्लभ संप्रदाय है, और उसमें जैसे अभी प्रेमानंद महाराज है, तो अभी उनका 2-3 दिन पहले एक लेक्चर आया यूट्यूब पे। मतलब एकदम अभी तक उनके जितने भी लेक्चर आते थे वो बहुत मतलब ऊपर ऊपर के लेक्चर होते थे कि फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है या अच्छे बनना है, इस तरह से। लेकिन अभी उनका 3-4 दिन पहले एक यूट्यूब पे लेक्चर आया, एकदम कंप्लीट मायावाद था, कंप्लीटली मायावाद था। तो अभी जैसे वो पूरा का पूरा संप्रदाय है, और बहुत अच्छे से उनको आचार्य भी मानते हैं वो लोग, और सेम बोलते भी हैं कि हम राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, लेकिन कंप्लीटली मायावाद है। तो वो क्या पूरा संप्रदाय नीचे चला जाएगा, या वो? देखिए, मतलब सांप्रदाय नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि सांप्रदाय का अपना सिद्धांत है। बट अगर कोई व्यक्ति अगर उसको सही प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो तो उनकी गलती है। अगर मान लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु के सांप्रदाय है, अगर मैं सांप्रदाय की तत्व को एज इट इज में प्रेजेंट ना करूं, देन सांप्रदाय का गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती है। मेरी कमी है कि मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, मैं प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ये सांप्रदाय की गलती नहीं है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर
कोई प्रेजेंट नहीं कर पाए तो संप्रदाय की कमी नहीं कह सकते हैं, रादर उस व्यक्ति की कमी हो सकता है। व्यक्ति की, ये पर्सन, ये व्यक्तिगत है, ये सांप्रदायिक मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करनी चाहिए इसको, ये व्यक्तिगत ही मानना चाहिए इसको। उस प्रकार से बट डेफिनेटली जब व्यक्ति मिसरिप्रेजेंट करते हैं देन फिर उसकी वजह से जैसा एंटी प्रीचिंग हो जाता है, फिर जैसा अभी एंटी प्रीचिंग हो रहा है उस प्रकार से संप्रदाय पे उसकी प्रभाव तो पड़ेगा, संप्रदाय पे प्रभाव तो पड़ेगा उस प्रकार से गलत प्रकार से रिप्रेजेंट करने की वजह से लोग मतलब मार्क्स के के साथ वो एक्सचेंजेस हुए हैं, तरह का आदान प्रदान हुआ है, तो हमारे साथ तो अभी उतना उस तरह का बहुत इंटीमेट या बहुत डायरेक्ट एक्सचेंजेस करवा के नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पे हो सकते हैं? ऐसा नहीं कि एक्सचेंज नहीं है तो आप रहेंगे नहीं, आप एक्सचेंज नहीं है तो आप होंगे ही नहीं। बात है कि एक्सचेंजेस हो रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे, we are not able to realize those exchanges. जैसे कई बार कई हार्ड हार्टेड लोग होते हैं, उनका आप कितना भी प्रेम से सेवा करो उनको कुछ चलन वलन नहीं होता, आप कितना भी प्रेम दिखा लो, कितना भी सेवा कर लो, तो वो चलन, कोई उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं हो पाता है, वो पत्थर की तरह। उसी प्रकार के पत्थर हम बने। Although the Lord is continuously expressing His love, भगवान तो कंटिन्यूसली अपनी कृपा कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हम भगवान हमसे प्रेम नहीं कर रहे करके तो नहीं है ना, हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, बट भगवान की प्रेम तो हमारे प्रति तो कभी कम नहीं हुआ। भगवान की प्रेम हमारे प्रति तो कभी खत्म नहीं हुआ, कभी कभी रुका नहीं है। वो प्रेम तो हमेशा ही चल रही है और हमेशा ही चलेगा, उसमें कभी कोई बाधा नहीं। हमारी ओर से जो प्रेम का ही कमी, उस प्रकार की हार्ड हार्टेडनेस के कारण भगवान की जो प्रेम में आदान प्रदान जो अभी के समय पर भी चल रही है, उसको हम देख नहीं पा रहे, रियलाइज नहीं कर पा रहे। दिन फिर अभी प्रश्न उठता है कि फिर ये देख कैसे पाए, रियलाइज कैसे? ये हम जब भागवतम पढ़ेंगे, शुद्ध भक्तों से भागवत सुनेंगे, then फिर हमें समझ आएगी how the devotees are experiencing the love of Krishna. It is all about Krishna is already showing love. It is about experiencing that. Then जब भागवतम में जब देखेंगे how the devotees are experiencing the love of the Lord. चैतन्य चरितामृत में देखेंगे how the devotees are experiencing the love of the Lord. Then धीमे-धीमे हमारे अंदर की उस प्रकार की दृष्टि हमारे अंदर भी डेवलप होगा, जिससे हम उस प्रेम को देख सकेंगे। इसलिए उस प्रकार के एक्सचेंजेस है, बट वो देख नहीं पा रहे। और जिस दिन हम धीमे धीमे देखेंगे, दिन पर आपको भी जिस प्रकार से माँ और बच्चे के संबंध जुड़ा, उसी प्रकार के आपका भी संबंध जुड़ेगा भगवान के साथ। एंड फिर जिस प्रकार से माँ को बच्चे का हर बात पर याद आ रही है, उसी प्रकार से आपको याद है। बट दिस इज अ प्रोसेस। बट पहले भगवान की प्रेम को समझ लो, फिर उसके बाद ये सारा चीजें, ठीक है। कभी इसे हम किसी भक्ति करते हैं, अगर भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो हम भगवान की जो भी प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति मिले। तो भगवान ने इतना टाइम क्यों लगाते हैं? तुरंत ही हम ठीक हो जाए, चले गए। Krishna is simply waiting for your desire. जिस दिन आपके अंदर केवल इच्छा आ जाएगी, भगवान तो तैयार बैठे हैं देने की। भगवान जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे, कि डिजायर के बिना भगवान नहीं देना चाह रहे।
डिजायर आएगी तो तुरंत भगवान दे देंगे, बस वो डिजायर देखना चाह रहे हैं भगवान। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि we are not able to go back to Godhead because we do not desire to। बस इतना ही, इतना ही कारण है। अनाथों की वजह से ये सारा कारण नहीं। असलियत में कारण यही है, हम क्यों भगवत नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा नहीं। जिस दिन इच्छा आएगी तुरंत भगवान ले जाएंगे, तुरंत भगवान भक्ति करेंगे, तुरंत सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए वी आर सिंपली ट्राइंग टू कल्टिवेट दैट डिजायर टू बी इन द एसोसिएशन ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण की संगति में रहने की जो इच्छा है, जिस दिन वो स्ट्रॉन्ग आएगी उसी दिन सब कुछ सारा मेटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ उसको मिलेगा। सो वो डिजायर के लिए भगवान, और काम ही यही है, वो तो वेट ही कर रहे हैं ना, सिंपली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। बस इनके अंदर कब इच्छा आ जाए और कब मैं उनको प्रेम दे दूंगा, इस तरह से। टाइम पे वो पूरे इंजॉय करते हैं। सडन महाप्रभु कहते हैं कि मैं इनको ऐसा प्रेम दूंगा जो ब्रह्मा को भी नहीं देगा। तो ऐसे क्या सर्विस करता है प्रैक्टिस हमें हमारे अंदर भी थी जाए, बट वो हमारे अंदर नहीं हो पा रहा। तो ऐसे सडन चेंजेस क्या हो जाते हैं तो महाप्रभु जगह माता केस तो ये जनरल केस नहीं कह सकते, जगह माता केस यही है कि उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की या शुद्ध भक्तों की कृपा हुई है। जिस दिन कृपा होगी तो सारा कुछ पलट जाएगी। देन वो तो बहुत समय नहीं लगेगा। जस्ट बिकॉज जगह माता पे नित्यानंद प्रभु की हाथ है, तभी महाप्रभु उनको प्रेम दिया। पर्टिकुलर जगह सबसे पहला मर्सी इट इज ऑल अहेतुकी होता है। अहेतुकी मतलब कॉजलेस, उसका कोई कारण नहीं होता कि ये करेंगे तो इस कारण से मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, नहीं, इसको कोई कारण नहीं होता। जब होना है, जब करना है करेंगे। पर एट द सेम टाइम हम जिस प्रकार से बच्चे व्याकुल रहते हैं, माँ कब अपने गोदी मिलेगी, उनकी व्याकुलता देख देख कर ही माँ एक न एक समय उनको अपने गोदी में लेगी। उस प्रकार से अगर व्यक्ति व्याकुल है भगवान या शुद्ध भक्तों की कृपा को प्राप्त करने के लिए, फिर उस दिन, क्योंकि ये माँ के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है ना कि ये बच्चा व्याकुल है तो फिर कंपलसरी उनको उठाना ही करके तो नहीं है। कोई कोई कंपल्शन नहीं है माँ के ऊपर, बट फिर भी माँ कितना समय लेगी वो तो माँ के ऊपर निर्भर, उनकी इच्छा है। कितना समय लेगी, कितना देर के बाद उठाएगी, आप ये नहीं कि मेरा व्याकुलता भी बहुत हाई हो गया, मुझे उठा ही लेना है, नहीं कह सकते। आप अपना प्रयास कर सकते, अपना व्याकुलता व्यक्त कर सकते हो, बट माँ की इच्छा है कि वो कब उठाएगी। उसी प्रकार से ही शुद्ध भक्तों की इच्छा रहेगी वो कब उस प्रकार की कृपा करेंगे, बट हमें उस प्रकार की निर्भरता और उस प्रकार की व्याकुलता, शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करने की व्याकुलता हमें व्यक्त करनी है। क्वेश्चन है थोड़ा, मैंने पढ़ा ऐसे डाउट था। जैसे डिक्टेटर होता है तो वो कहता है कि सब मुझे सर्व, किसी नेशन का डिक्टेटर तो सोचता है कि मेरे को सब सर्व करेंगे, जो उसको ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो उसको ऐसे ताल बट्टे बनाते तो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो
यहाँ पे ये सब भगवान लिखते की तरह जो उनकी बात में माध्यम से भी बोलते बना दिया। अगर ऐसा सोचे भगवान ने डाला है करके, देन फिर इस प्रकार की विचार आएगी। भगवान ने डाला नहीं बल्कि हम खुद आए, हम खुद चल कर आए हैं। तो हमारी इच्छा के अनुसार भगवान ने हमें खिलौना दे दिया, आप खेलना है तो खेलो करके दे दिया। इस प्रकार से बचपन में कई लड़कियां होती है, मारा करते हैं कि मुझे भी किचन में जाकर खाना बनाना, आज मैं खिलाऊंगी सबको। तो माँ कहेगा बेटी आप बनाएंगे तो कोई नहीं खा पाएगा। आपको क्या करो तो क्या करते हो कि आपको एक टॉय किचन में देता हूँ, तो उस पे आपको जो मर्जी करना बनाना है बना लो। तो टॉय किचन में दिया तो फिर उस पे बनाएगी, और दोपहर होगा भूख लगेगा फिर माँ के पास जाएगी। उनकी टॉय किचन से तो कुछ नहीं बनने वाला, उस भूख तब भी लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये टॉय वर्ल्ड है जो भगवान ने दे दिया। इस टॉय वर्ल्ड में हमारा भूख नहीं मिटता है, तभी तो भगवान के पास वापस जा रहे हैं ना हम लोग। बड़ा भूख लग रही है कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से ही हमें ये भौतिक सृष्टि दिया गया है, टॉय किचन की तरह दिया गया है। बट एट द सेम टाइम देन फिर व्यक्ति कहेगा प्रभु जी फिर इतना सफरिंग है वो सारा क्या है, तो डिक्टेटरशिप तो हुआ। मानो टॉय किचन तो दे दिया, पर टॉय किचन को उपयोग करने का तरीका भी तो होता है। अगर टॉय किचन को लेकर अपने सिर पे मारेंगे तो फिर क्या होगा, दर्द नहीं होगा, होगा ना। टॉय किचन के साथ खेलने का तरीका भी तो होता है, आप उसे कैसे भी करके उपयोग नहीं कर सकते। कैसे भी करके उपयोग करेंगे तो दिन फिर आपको उल्टा पड़ जाएगी। तो यही हुआ, भगवान ने टॉय वर्ल्ड दे दिया, पर टॉय वर्ल्ड में रहने तरीका भी भगवान ने बता दिया कि इस प्रकार से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल दे दिया, टॉय किचन को उपयोग करने का मैनुअल दे दिया। उसी प्रकार से टॉय वर्ल्ड को उपयोग करने के मैनुअल भगवान ने दे दिया, बट हम उस मैनुअल के हिसाब से चले बिना हम उसको सिर पे मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि प्रभु जी बहुत सफरिंग है, वो तो डिक्टेटर बना हुआ है। तो ऐसा नहीं सुन रहे यही बात है। हाँ। तो आपने बताया कि जो चार संप्रदाय में प्रोमिनेंट जो आचार्य है उन लोगों का रोल हमने बताया कि वो कौन सा जो ट्रेनिंग और सर्विस से प्रोड्यूस किया, तो उन लोगों का रोल क्या रहता रोल है? हाँ, तो ये जो लक्ष्मी जी हो गए, शिव जी हो गए, उन लोगों का रोल क्या, उन लोग क्यों आए? उन लोगों के ही रोल इच्छानुरूपम अपि यस्य चते चेष्टते सा, इच्छा अनुरूपम, भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना उनके काम उनके कार्य, भगवान की इच्छा के अनुसार दे आर ऑर्डर कैरियर्स ऑफ द लॉ। भगवान की आज्ञा को एग्जीक्यूट करने वाले लोग सभी। भगवान की सृष्टि को चलाना है, सृष्टि को चलाने के लिए उनको लोग चाहिए चलाने के लिए। भगवान को कितनी है? चार संप्रदाय में भगवान ही हो सकते थे, अलग अलग लक्ष्मी की सिद्धि भगवान तो चारों संप्रदाय में है ना, कोई भी संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं माना जाता है जब तक भगवान, तो इसलिए भगवान चारों संप्रदाय में, चाहे ब्रह्म संप्रदाय श्री संप्रदाय, ये सभी तो भगवान के बाद, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, भगवान ने कुमारों को ज्ञान दिया, फिर उसके बाद ये शुरुआत हुई। फिर हर संप्रदाय की शुरुआत भगवान से ही होता, उनके बिना तो संप्रदाय शुरुआत ही नहीं हो पाती।
उसको। जैसे शंकराचार्य को संप्रदाय नारायण से भगवान ने नारद जी को दिया। शंकराचार्य संप्रदाय को तो वैसे पहले भी मायावाद थे ही, तो वहां की शुरुआत यहाँ से होता है करके तो नहीं है। बस शंकराचार्य आने के पहले भी तो मायावाद था। शंकराचार्य ने केवल उसको कंपाइल किया हुआ है और उसको और स्ट्रेंथन कर दिया है और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, मठ वगैरह स्थापना करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, इसलिए शंकराचार्य की प्रधान माना जाता है। बट ऐसा नहीं कि शंकराचार्य से ये मायावाद सिद्धांत ऐसा नहीं है कि भगवान से इसकी शुरुआत है, बट अल्टीमेटली एक प्रकार से देखा जाए किसी के अंदर भी कोई भी विचार का कारण तो भगवान ही है। अगर कोई नास्तिकवाद की अपन नास्तिकता के आर्गुमेंट जो देते हैं वो आर्गुमेंट कहाँ से आ रहे हैं? वो भी भगवान से आ रहे, वो भी भगवान से आ रहे। तो उस प्रकार से देखा जाए तो हर चार चीज तो भगवान से ही आती है। ठीक है, क्या समाप्त करते, धन्यवाद। हरे कृष्ण।